चलो, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था रंग बिरंगा संसार ना, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, यही हमारा टॉपिक शुरू हुआ था। इसमें हम लोगों ने मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इन सबको अच्छे से पढ़ लिया गया है। ठीक, बाकी जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी लोग, मैं दोबारा से रिपीट करने वाला हूं इसको, लेकिन उसके ठीक आगे जो टॉपिक आएगा प्रिज्म वाला, आज मैं उसको डिस्कस करने वाला हूं, कैसे प्रिज्म में लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। आज इसको हम समझेंगे, प्रिज्म कैसे बनाया जाता है, ठीक, ये करता क्या, इसका काम क्या है, किसने बनाया था, ये सब के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला काम, तो जैसा कि आपके सामने हेडिंग है प्रिज्म के बारे में क्या है, तो प्रिज्म क्या होता है, तो प्रिज्म के बारे में क्या बताएंगे। अगर एक साइंटिस्ट थे जो बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, आप सब लोग उनका नाम सुने भी होंगे, ठीक, न्यूटन। तो न्यूटन ने नेचर में एक फिनोमेना देखा, मतलब एक प्रोसेस देखा। क्या, जब बसंत ऋतु, फॉर एग्जांपल बसंत ऋतु मान लो अगर बारिश हुआ हो, ठीक, और बारिश के साथ साथ अगर सनलाइट भी निकल गया है जैसे, तो आसमान में क्या बनने लगता है, इंद्रधनुष। मतलब कहने का है पानी, वर्षा की बूंदें और सनलाइट जब ये आपस में मिल जाती हैं तो आसमान में एक रंग बिरंगा कई प्रकार के कलर हमको दिखाई देते हैं, आपने देखा होगा। तो न्यूटन इस चीज को बता पाए थे कि उसमें हमको 7 कलर दिखाई देते हैं। कितने दिखाई देते हैं, 7 कलर। कहने मतलब है बीप ग्योर से कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं उसको, बीप ग्योर। अब ये तो नेचुरल फिनोमेना होगा, मतलब हमको नेचर दिखा रहा है ये। तो न्यूटन ने सोचा अगर हमें इसको प्रैक्टिकली करके दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, कि एक सनलाइट लेते हैं, सनलाइट को अगर पास कराएं हम कांच वाच से, ग्लास से, तो क्या एक्चुअल हमको 7 कलर दिखाई देंगे क्या। इसका मतलब इन्होंने दिमाग लगाया, इसका मतलब सारा मामला क्या है, वो जो वर्षा की जो बूंद है, पानी की जो बूंद है, इसका मतलब जब लाइट उसके अंदर पास हो रही है तो ध्यान देना, जब भी कोई लाइट कहीं से आ रही है, कहां से आती है, वैक्यूम से आ रही है, निर्वात से लाइट आ रही है ना, जहां पे हवा नहीं है, उसे कहते हैं विरल माध्यम। कौन सा माध्यम, विरल, रेयर मीडियम कहा जाएगा। और चूंकि वाटर ड्रॉपलेट है, ये पानी है ये, तो हवा की अपेक्षा या निर्वात की अपेक्षा पानी क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा ना, मतलब सघन माध्यम। और आपने पढ़ा होगा जब भी लाइट कोई रेयर से डेंसर में आती है, मतलब विरल से सघन में आती है, तो लाइट क्या, मुड़ जाती है। सिंपल है, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट जाएगी, तो लाइट जो है अपने एक्चुअल पाथ से मुड़ जाएगा। इसे क्या कहते हैं हम लोग, अपवर्तन की घटना। ये कहते हैं ना कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और जाते वक्त अपने रास्ते, जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते को फॉलो ना करके थोड़ा सा बेंड हो जाए, इसी वजह से आपको अपवर्तन की घटना में आपने देखा होगा हर वो चीज जहां भी माध्यम बदल जाएगा ना, वहां पे कोई आपको रियल नहीं दिखेगा। आप इसको देख सकते हो, आप सबके पास पानी का बोतल तो है ही है, ठीक है, कांच का गिलास ले लो, पानी का बोतल ले लो, अगर उसके अंदर एक कॉइन डाल दो या पेन डाल दो, कुछ भी डाल दोगे, तो जब बाहर से देखोगे आप एयर में हो और आपका जो कॉइन है या पेन है पानी के अंदर है, अब पानी डेंसर मीडियम हो जाएगा, तो आपको हो सकता है वो पेन या कॉइन जो होगा आपको बड़ा दिखाई देगा या उठा हुआ दिखाई देगा या तिरछा दिखाई देगा, रहेगा सीधा लेकिन तिरछा दिखाई देगा, मोटा दिखाई देगा। इस तरीके से आप सुना होगा स्विम, जितना भी अगर मान लो पानी बहुत साफ है तो जमीन जो होता है, जहां पानी का जो जमीन होगा, तली जो होगा जमीन का, वह एकदम उठा हुआ दिखाई देगा एकदम, ठीक, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तारा टिमटिमाता है ना, लेकिन एक तारा टिमटिमाता नहीं है। क्यों बताओ, क्योंकि जो लाइट तारा है कहां बताओ, निर्वात में, विरल माध्यम में है। हम लोग कहां पे हैं बताओ, जो तारा को देख रहे हैं, सघन माध्यम में। हवा क्या हो जाएगा अब, सघन माध्यम। और जब लाइट विरल सघन में आएगी तो लाइट क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। और लाइट अगर मुड़ जाएगी, जो चीज हम यहाँ थी और मुड़ने का हमको यहाँ दिखेगी, फिर समझ में आया ना। तो न्यूटन ने सब चीज को ऑब्जर्व किया, क्योंकि सब किसने बताया था बताओ, स्नेल ने बता दिया था। तो स्नेल के प्रोसेस को ऑब्जर्व करके न्यूटन ने यूज किया प्रिज्म का थ्योरी। इन्होंने इसलिए क्या किया प्रिज्म के लिए, तो न्यूटन ने कहा एक काम करते हैं, मामला कांच का है,
कहे हम एक पारदर्शी माध्यम लेंगे, तो पारदर्शी माध्यम का नाम क्या दिए? कांच, ग्लास। ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लिए, इन्होंने दो समतल लिए, दोनों ही कैसे रहे? कांच के रहे, लेकिन अलग अलग आकार के, अलग अलग शेप की। हम दो शेप का आकार लेंगे। पहला, एक रेक्टेंगल शेप का कांच ले लेते हैं। कांच का मतलब पूरा जो आर पार दिख रहा है। हम प्लास्टिक भी ले सकते हैं, तो फ्रिज में दो चीज से बना सकते हो, या तो प्लास्टिक से बना लो, ठीक, या तो कांच। इस तरीके से हम कांच ले रहे हैं, हम दो कांच लेंगे, लेकिन दोनों कांच जो है, दोनों कांच की पट्टी रहेगी, अलग अलग शेप का रहेगा। एक कोन शेप का रहेगा, एक रेक्टेंगल शेप का रहेगा। देखते हैं, हम बनाते हैं। तो अगर मान लो हम दो कांच की पट्टी लेते हैं, एक मान लो हमने लिया, एक कोन शेप का पट्टी ले लिया ये, और एक ले लिया हमने रेक्टेंगल शेप का पट्टी ले लिया। इस तरीके से ये कांच की दो पट्टियां हैं, कांच की पट्टियां, ठीक, इसे कहेंगे स्लैब, ठीक, इंग्लिश में कहेंगे, ठीक, स्लैब ले लिए। अब यहां पे ध्यान देना, यहां पे हम लेंगे दो इस शेप का लेंगे, और तीन पट्टी लेंगे, रेक्टेंगल टाइप का लेंगे। आपने मार्केट गए, दुकान से दो चीज लेकर आए हो, दो कांच वाला टाइप, दो कोन जैसा हो वो कांच ले आए, और तीन जो आयत के जैसा था, रेक्टेंगल जैसा, वो ले आए। अब इन सबको न्यूटन क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। चलो हम लोग भी अरेंज करते हैं। अरेंज करने में तो कुछ मिलेगा हमें, चलो अरेंज करें। तो पहले, सबसे पहले मैंने एक कांच की पट्टी लगा, ऐसे खड़ा कर दिया इस तरीके से, ठीक। दूसरा, एक मैंने इसके ऊपर लगा दिया रेक्टेंगल, एक मैंने इसके ऊपर लगा दिया रेक्टेंगल को, और वो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल इसके ऊपर लगा दिया, त्रिभुज। अब देखो, दो यूज कर लिया, इसका मतलब टोटल कितने पट्टियां हो गई अपने पास? 5 पट्टियां हो गई है। अभी मैंने दो यूज कर लिया है, एक और करते हैं, एक इसके नीचे लगाते हैं, लेकिन अब चूंकि 2D हम क्या बना, 3D बना रहे हैं, तो ये ऐसे बनेगा, एक यहां लगा देते हैं ऐसे करके। दो कोण यूज कर लिया हमने, दो कोण तो खत्म। अब देखना, अगर हम इसको मिला देते हैं, अगर हम इसको मिला दें, ये ऐसे मिला दिए इस तरीके से, तो देखना क्या बन गया? ये वाला साइड जो है, आमने सामने का साइड, ये बना रहा रेक्टेंगल ना, ये एक रेक्टेंगल पूरा ये बन गया, पूरा ये हो गया रेक्टेंगल, और एक रेक्टेंगल ये वाला बन जाएगा। बना कि नहीं? एक रेक्टेंगल ये वाला बन जाएगा, और एक रेक्टेंगल कौन सा था? इसके पीछे वाला था। तो 3 पट्टी दिखी कि नहीं दिखी? इसका नाम दे देते ABC, ये D हो गया, E हो गया, F हो गया। तो मैंने क्या किया, दोनों पट्टी को, सभी 5 पट्टियों को अलग अलग एंगल पे सेट कर दिया, और सेट करने पे जो आपको डिजाइन मिला है, ये क्या है बताओ? ये प्रिज्म है ये। चलो अब ढूंढ के बताओ जरा, कौन कौन से ट्रायंगल पट्टी लिया गया है? पहला ट्रायंगल कौन सा है बताओ? पहला ट्रायंगल कौन सा? ABC। और अगला कौन सा है बताओ? DEF। चलो बहुत बढ़िया। अब रेक्टेंगल ढूंढ के बताओ भैया, इसमें से पहला कौन सा था बताओ? BCFE। एक तो ये हो गया BCFE। अगला कौन सा है बताओ? ABED। अगला बताओ कौन सा है? हाँ, ADFC। ये हो गया। बात समझ में आ गया ना? ये पूरा प्रोसेस है प्रिज्म बनाने का। अब इस प्रिज्म से करते क्या है साहब? अब न्यूटन ने क्या किया, जब बना लिया पूरा प्रिज्म को ना, इनके पास एक शेप का बन गया मस्त, समझो मंदिर टाइप का एक शेप बन गया। अब इसमें क्या किया, धूप मिल ली गई है फील्ड में, इसको रखे, छत पे लेकर चलेगा, रख दिए इसको बढ़िया। अब इसमें से लाइट पास होगा, नहीं? अब यहां समझो ये सनलाइट है, यहां से ये सनलाइट, यहां सनलाइट पास करा रहे हैं। अब ये सनलाइट जैसे इस पर, इसे कहेंगे व्हाइट लाइट, इसे कहेंगे श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट, ये श्वेत प्रकाश, ठीक। अब चूंकि अलग अलग, ध्यान देना, कई सारे कांच के लेयर हैं ये, तो इसमें अपवर्तन कई बार ऐसे से होगा, ठीक। हर एक सरफेस से टकराएगा, अपवर्तन कई बार ऐसे होता जाएगा, ठीक। इसका मतलब प्रिज्म में प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। क्या होगा? अपवर्तन होगा। इसे कहेंगे आपतित प्रकाश, इंसिडेंट रे। जैसे इसके अंदर जाएगा प्रकाश तुरंत मुड़ जाएगा। हो सकता है प्रकाश क्या होगा, ऐसे हो सकता है, ऐसे मुड़ जाए, हो सकता है फिर ऐसे मुड़ जाए,
लेकिन जब ये प्रिज्म से बाहर निकला ना मामला, जब बाहर निकलेगा तो 7 कलर देगा। कितने कलर देगा? 7 कलर देगा, विबग्योर देगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसमें क्या हो रहा है बताओ? इसी में हो रहा है, प्रिज्म में क्या हो रहा है? प्रकाश का अपवर्तन। इसमें क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। कितना आसान है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया। ठीक, तो पूछ सकता है प्रिज्म का प्रोसेस प्रकाश की किस घटना पे आधारित है? बताओगे अपवर्तन की घटना पे, परावर्तन घटना पे नहीं। परावर्तन में लौट जाता है चीजें। ये 2 माध्यम हो गया ना। बताओ लाइट कहां से आ रही है? बताओ निर्वात से। लाइट कहां से आ रही है? और निर्वात कौन सा माध्यम होता है? निर्वात होता है कौन सा माध्यम बताओ? निर्वात होगा विरल माध्यम। अभी जो सनलाइट है ये निर्वात, और निर्वात होगा विरल माध्यम, मतलब रेयर। और ये बताओ कौन सा माध्यम होगा? सघन। कांच कौन सा माध्यम होता है? सघन माध्यम होता है। और जब भी कोई लाइट, पूछा गया एग्जाम में, क्वेश्चन नहीं यूपी बोर्ड में, क्या जब भी कोई लाइट विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुकती है या अभिलंब से दूर हटती है? बताओ। अगर कोई लाइट विरल से, अगर कोई लाइट रे विरल से सघन में जाएगी, रेयर से डेंसर में, रेयर से अगर डेंसर में जाएगी तो बताओ लाइट क्या होगी? बताओ अभिलंब से, अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी? अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये एकदम याद रहना चाहिए। समझ में आया कि नहीं बात? अगर लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा, टूवर्ड्स नॉर्मल। इसको याद रखे रहना। अगर इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा? लाइट अभिलंब से दूर भाग जाएगा। बात समझ में आ गया ना? जैसे आपने देखा नहीं है, अगर कांच जो है, कांच टूट जाए हल्का सा, उसमें थोड़ा दरार पड़ जाए कांच में, अब जब सनलाइट उसे पड़ता है तो क्या होगा? वो जो जहां कांच चिटका हुआ रहता है वो अजीब चमकता है, थोड़ा सा अजीब साइन करता है ना, थोड़ा ग्लेयर उसका अलग है थोड़ा सा। क्यों बताओ? क्योंकि वहां पे लाइट, पता है क्या होता है? अब लाइट आपका आ रहा है, जो उसमें कांच के अंदर जो लाइट है, ठीक, उसमें काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या काम करेगा? मतलब हो तो रहा है अपवर्तन की घटना, लेकिन क्या होने लगता है? साथ साथ उसमें परावर्तन होने लगता है। कभी कभी पढ़ोगे उसको क्लास 12 में, कभी कभी रिफ्लेक्शन के थ्रू परावर्तन भी होना शुरू हो जाता है। उसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे हीरा क्यों चमकता है इतना? हीरा बहुत चमकता है क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना काम कर रही है। तो पढ़ाया जाएगा उसके बारे में। तो लाइट कहने का मतलब है, अभी यहाँ बेसिक पढ़ाया जा रहा है, अभी ये 12th में फिर आपके जिंदगी में आने वाला है एक बार, तो वहां पढ़ेंगे इसको अच्छे से फिर से एक बार। अब प्रिज्म सेम चैप्टर वहां 12th में है, इसमें आपको अच्छे से बता रहा हूं कैसे बनाया जा रहा है प्रिज्म। अब हम आपके एग्जाम में क्या आया है, प्रिज्म से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन का चित्र बनाइए, या मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ठीक, बाई डायग्राम। ओनली डायग्राम बना, लिखना उखना कुछ नहीं रहता इसमें, ओनली डायग्राम बनाने के लिए दिया है बस। तो हम क्या अब इसके बाद क्या बनाने वाले हैं? प्रिज्म से कैसे लाइट से, एक लाइट रे से 7 कलर कैसे डिवाइड हो रहे हैं उसे बताएंगे। मतलब पढ़ने वाले हैं वर्ण विक्षेपण, इसे कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। वर्ण विक्षेपण को 7 कलर होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे समझ में आ गया ना? प्रिज्म मैंने बता दिया। और क्या बताया? जो प्रिज्म होगा, प्रिज्म क्या होता है बताओ? एक पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म क्या होता है? एक पारदर्शी माध्यम होता है, जो जनरली किसका बनाया जाता है? कांच या प्लास्टिक, कांच या प्लास्टिक से बनाया जाता है, कांच या प्लास्टिक से बनाया जाता है। एक तो ये हो गया। और प्रकाशिक घटनाओं का पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया था कि सनलाइट में 7 कलर होते हैं, ये प्रिज्म नहीं बता पाया। समझ में आया ना? तो इसका यूज कहाँ करते हैं? प्रकाशिक घटनाओं को, ठीक, सिद्ध करने के लिए यूज किया जाता है, चीजों को समझने के लिए। चलो ये हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रिज्म से संबंधित अपवर्तन कैसे होता है। ध्यान देना इधर, प्रिज्म जिस एंगल पे, ध्यान देना, यहाँ पे 2 स्लैब है ना, ये दोनों स्लैब, दोनों पट्टी जिस एंगल पे झुका होगा उसे नाम देंगे हम लोग क्या? प्रिज्म एंगल। क्या नाम देंगे? प्रिज्म एंगल।
एक होगा प्रिज्म एंगल, प्रिज्म कोण कहा जाएगा इसको, प्रिज्म कोण। तो प्रिज्म एंगल क्या होता है, ये अगर मान लो मैं इसको अलग से बना देता हूं, अलग से, ये इसे कहेंगे क्रॉस सेक्शन। क्या कहेंगे इसको, क्रॉस सेक्शन। मान लो इसमें काट के निकाल लिया जाए बाहर, इतना इतना काट के इसको बाहर निकाल लो, एक प्लेट, ठीक। तो इसे कहा जाएगा क्रॉस सेक्शन। क्या हो जाएगा ये, क्रॉस सेक्शन। तो जहां पे दो पट्टी, समझो दो पट्टी आपस में झुका हुआ, ये इसका क्या कहलाएगा, प्रिज्म एंगल कहलाएगा, ठीक। तो डिपेंड करता है प्रिज्म एंगल पे। प्रिज्म में जो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, प्रिज्म एंगल पे डिपेंड करेगा। यही एंगल बताएगा प्रिज्म छोटा है कि बड़ा है, लाइट कितना डेविएट करे कितना नहीं करेगा। अब प्रिज्म में प्रकाश का विचलन तो होता ही है। अब कैसे कैसे होता है उसको डायग्राम समझेंगे। सबसे पहले सभी लोग इतना नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने प्रिज्म का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लिया है, प्रिज्म होता क्या है, कैसे बनाया जाता है और इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक। ये जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है ये आपका जनरल नॉलेज था, इतना आपको, कि फर्स्ट टाइम आप प्रिज्म के बारे में पढ़ाई कर रहे हो, समझ रहे हो, इसलिए मुझे बताना पड़ा हर चीज बेसिक क्या कैसे है। अब जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे, जो क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। देखेंगे यहाँ पे। तो अब जितना बड़ा मैंने प्रिज्म बनाया था उतना बड़ा प्रिज्म नहीं लेना है आपको, उसका एक छोटा सा पार्ट लेकर दिखाएंगे हम लोग, कोन वाला पार्ट। चलो शुरू करते हैं। बस एक बात, जितना भी तक पढ़ाया था उसमें केवल एक बात याद रखे रहना, प्रिज्म जो है डेंसर मीडियम होगा, ठीक। जो कि जो जहां से लाइट आ रही है वो रेयर मीडियम है, और प्रिज्म जो रहेगा डेंसर। जब भी कोई लाइट विरल से सघन में जाएगी तो मुड़ जाएगी, इसका थोड़ा ध्यान रखना। वही बनाने वाला हूं मैं। तो देखो यहाँ पे एक प्रिज्म मैंने बनाया, अब पहले देखें उसके बाद आप सब लोग इसको नोट करेंगे। पहले इधर ध्यान दें, आवाज नहीं करिए। ए बी सी, इसे कहेंगे प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल को हमेशा ए से ही दिखाना है आपको, इसको मत चेंज करना, ठीक। इसको भले चेंज कर देना चलेगा। चलो बताओ फिर, अगर मान लो सनलाइट यहाँ पे इंसिडेंट होती है, ये सनलाइट इंसिडेंट हो रही है, ये सनलाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक। इधर श्वेत प्रकाश लिख देना, व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट, ठीक। अब ये लाइट जैसे डेंसर में, ध्यान देना, अभी ये कौन सा मीडियम बताओ, ये वाला रेयर मीडियम है ये, और ये अंदर वाला कौन सा मीडियम होगा बताओ, डेंसर मीडियम होगा। ये वाला फिर कौन सा हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा। ध्यान देना अभी, ठीक। थोड़ा सा इसमें सिंबल अब बताए क्या थे अभी मैंने, अगर कोई लाइट, इधर ध्यान देना, ये होता है नॉर्मल लाइन, ये हो गया आपका रेयर मीडियम, ये मान लो रेयर है, ये आपका डेंसर मीडियम है। अगर लाइट रेयर से डेंसर में आ रही है तो क्या होगा, वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी ऐसे, ठीक। लेकिन अगर लाइट ऐसे हो गया, अगर लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जाएगी तो ऐसे कर रहा है। अगर मान लो लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, डेंसर से रेयर में, तो क्या बताओगे, ये थोड़ा सा दूर हट जाएगी इस तरीके से। कहने मतलब है, रेयर माने क्या होता है, जैसे कहें विरल। अगर लाइट विरल से सघन में जाएगी तो बताओ क्या होगा, नॉर्मल, अभिलंब की ओर झुक जा रही है। और इसमें क्या हो रहा है, अगर लाइट सघन से विरल में जा रही है, अगर सघन से विरल में आ रही है तो भैया क्या हो रही है बताओ, ये अभिलंब से दूर हट जा रही है। अभिलंब को एन से दिखाया गया है यहाँ पे, बात समझ में आया ना। ए रूल लगाओ यहाँ पे। चलो तो यहाँ पे समझो कि ये क्या, इसका अभिलंब हो गया, ये इसका अभिलंब हो गया, सही है ना, ये अभिलंब हो गया। अब बताओ क्या होगा, ये अभिलंब की ओर झुकेगा कि अभिलंब से दूर भागेगा, झुकेगा ना, अभिलंब की ओर, डेंसर में जा रहा है, बताओ फिर झुका दो भैया। लेकिन अब यहां से लाइट, न्यूटन ने क्या कहा, यही व्हाइट लाइट जैसे प्रिज्म के अंदर पास हुआ
ये 7, ठीक 7 कलर में डिवाइड होगा। ठीक, कैसे होगा भैया? ऐसे, पहले एक बार 1 2 3 4 5 6 7, अभिलंब की ओर झुकाते रहना ऐसे, ठीक, कुछ 7 कलर में, ये 7 कलर में डिवाइड हो रहा है। ये इन्होंने क्या देखा इस 7 कलर में? इन्होंने क्या देखा इस 7 कलर में बताओ? पहला, सबसे ऊपर इनको रेड दिखा, ठीक, सबसे ऊपर क्या दिखा इनको? रेड। अब देखो ये रेस फिर से बाहर निकलेगा, रेस क्या होगा? अब देखो रेयर में आ रही है, जब भी कोई लाइट रेयर में आएगी देखो तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो अगर मैं यहाँ पे अभिलंब बना दूं, समझो यहाँ पे अभिलंब बना दो, इसे करके मैं बना देता हूं, तो ये क्या होगा? अभिलंब से दूर भागेगा। चलो तो करते हैं यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरीके से 7 कलर आपके बनने चाहिए। ठीक, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कलर बन गए। अब इस 7 कलर का नाम, इस वाले क्या होगा? रेड। ठीक, शुरुआत करना नीचे से, VIBGYOR, क्या नाम दिए बताओ? यहाँ पर नाम क्या दिए हैं? विब, VIBGYOR, शॉर्ट फॉर्म में क्या याद रखोगे? विब ग्योर। इस तरीके से इसे कहेंगे क्या बताओ? स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे स्पेक्ट्रम, कहेंगे स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ठीक, और ये 7 रंगों में विभक्त हो जाना, तो श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाना, इसे क्या कहेंगे बताओ? वर्ण विक्षेपण। क्या बोलेंगे? वर्ण विक्षेपण। तो ये जो रंगों का विभाजन हुआ है, रंगों का जो विभाजन हुआ है, ठीक, रंगों का विभाजन, इसे क्या कहेंगे बताओ? वर्ण विक्षेपण। इसे क्या कहेंगे? वर्ण विक्षेपण। ठीक, कलर डिस्पर्जन हो जाएगा ये। ठीक, कलर डिस्पर्जन, इसे बोलेंगे कलर डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कलर डिस्पर्जन हो गया, या इसे कहते हैं, एक नाम और भी देते हैं इसको, इसे कहते हैं परिक्षेपण भी। इसका एक नाम और भी है, क्या कहते हैं इसको बताओ? परिक्षेपण। इसका एक नाम और भी है, ये थोड़ा याद रखेंगे हिंदी मीडियम वाले। परिक्षेपण भी, वर्ण विक्षेपण बोलो या परिक्षेपण, बता ले जाओगे। जब कोई पूछेगा, एग्जाम पूछा यही चीज, वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, तो क्या बताओगे? वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो क्या बताओगे? जब कोई श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश प्रिज्म से पास होता है, तो श्वेत प्रकाश अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। ऐसे करके बताना है आपको। ठीक, इंग्लिश में क्या बताओगे? व्हेन अ लाइट रे पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, then this light ray divide into its 7 component of color. ठीक, this phenomena is called dispersion of light. ठीक, समझ में आया ना? तो व्हाइट लाइट का 7 कलर कंपोनेंट में डिवाइड होना तो कहलाएगा आपका कलर डिस्पर्जन हो जाएगा। बना ले जाओगे ना, यही एग्जाम में बनाने के लिए देता है आपके लिए। एक तो ये हो गया, ये तो मैंने बताया है, अपवर्तन के थ्रू बताया। देखो इसमें अपवर्तन हो रहा है, लाइट अपना अपना रास्ता मुड़ जा रहा है, लेकिन अब हम एक रे को दिखाएं, केवल बस खाली एक रे के द्वारा, कि इनमें कितना विचलन हो रहा है। अब बताओ सबसे ज्यादा एंगल कौन बना रहा है? बताओ, बी बना रहा है कि आर बना रहा है? सबसे ज्यादा बी बना रहा है। पूछा गया एग्जाम में, सबसे ज्यादा विचलन, ये सबसे ज्यादा मुड़ता कौन है? सबसे ज्यादा कौन मुड़ता है बताओ? तो सबसे अधिक विचलन, सबसे अधिक विचलन, सबसे अधिक विचलन, सबसे अधिक विचलन किस कलर का होगा बताओ? बैगनी कलर का होगा, बैगनी। वायलेट किसका होगा? वायलेट का होगा, इसका ध्यान देना। और सबसे कम किसका होगा फिर? सबसे कम लाल का, सबसे कम विचलन, ये पूछा गया है क्वेश्चन, ये सबसे कम विचलन हो जाएगा लाल का।
इसे रेड हो गया। अच्छा बताओ, आप सभी को इस विबग्योर का फुल फॉर्म तो पता है ना? वी माने क्या होगा बताओ? वायलेट या बैगनी। इंडिगो माने आसमानी कलर हो जाएगा। बी माने ब्लू हो गया नीला कलर। और जी माने ग्रीन हो गया हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, रेड लाल। ठीक, तो ये 7 कलर याद रखे रहना। सातों कलर को मिला के हम लोग क्या नाम देते हैं? स्पेक्ट्रम, बुल स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? तो रंगों का समूह, रंगों का समूह क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाएगा। आपको समझ में आया ना? और जो रंग में विभक्त हो गए हैं, रंगों में जो बढ़ गए हैं तो वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। इसका याद रखे रहना। अब हम आपके सामने एक बना रहे हैं यहाँ पे, ये जो मैंने हेडिंग लिखा था ना प्रकाश का अपवर्तन, इसमें मैंने कई कलर दिखा दिया आपको। अब बस खाली मैं एक रे का दिखा रहा हूं अपवर्तन कैसे होता है, बस एक रे का। देखो यहाँ पे कैसे होगा, पहले इधर ध्यान दीजिए, ए बी सी। अभी यहाँ पे मान लो ये पहला रेस गया ऐसे करके, तो क्या ये नॉर्मल लाइन हो गया। ठीक, एक रे की बात कर रहे हैं। जैसे जाएगा अंदर की ओर क्या बेंड हो जाएगा, ये बेंड हो गया। और फिर क्या होगा, बाहर निकलेगा, ये ऐसे हो जाएगा। फिर से यहां भी एक नॉर्मल लाइन बना दो, क्योंकि यहाँ पे कौन सा बताओ, यहाँ कौन सा था बताओ? ये वाला विरल। ये वाला कौन सा माध्यम बताओ? ये वाला सघन। और फिर बाहर कौन सा निकला बताओ? विरल माध्यम। बात समझ में आया कि नहीं? अब इधर से बताओ फिर। देखो ये नॉर्मल से दूर भागा ना, अगर इसका नाम एम दे दो, इसका नाम एन, जो लाइट आ रही है उसका नाम आई दे दो, और जहां पे टकरा रही है इसका नाम एम दे दो, कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम एम दे दो, नॉर्मल लाइन, इसका नाम एन। और जो लाइट जा रही है इसका नाम क्या दे दो? ई माने इमरजेंट, निकल गई। बात समझ में? अब ध्यान देना, अगर जो लाइट इंसिडेंट हुई थी इसे कहते हैं आपतित किरण, इसे बोला जाएगा आपतित किरण, इंसिडेंट रे कहा जाएगा। और ये जो निकल रही इसे क्या कहेंगे? निर्गत किरण। क्या बोलेंगे? इसे कहेंगे निर्गत, इमरजेंट रे कहा जाएगा। सर इसका मतलब कोई कोण बनेगा। अब आपको पता है यहाँ पे कौन सा एंगल बनता है, आने वाले के बीच में आई बनेगा और जाने वाले के बीच में आर। सही है ना? आने वाले के बीच में आई माने आपतन कोण, और ये बनेगा अपवर्तन कोण। आई क्या है यहाँ पर बताओ? आई माने आपतन कोण, आई माने आपतन कोण, आर माने अपवर्तन कोण। कौन सा कोण हो जाएगा? ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना? अब इधर ध्यान देना, ये इंसिडेंट एंगल और क्या हो जाएगा? ये रिफ्रैक्टिव एंगल हो जाएगा। अब इधर ध्यान दे, इसका मतलब यहाँ भी एंगल बनेगा आई एंगल, इस तरीके से। यहाँ पे देखो रिफ्रैक्शन हो रहा है, R1 हो गया, ये वाला क्या हो गया? R2 हो गया। और ध्यान देना, अब इधर कौन सा एंगल बन रहा है बताओ? आई, इधर समझो I1 था, ये वाला क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा। ऐसे मान लो, कोई भी नाम दे सकते हो आप। बात समझ में आ गया ना? इधर ध्यान देंगे। अब अगर इस लाइट को आगे बढ़ा दिया जाए, पूछा जाता है विचलन कोण से आप क्या समझते हैं? विचलन कोण किसे कहते हैं? विचलन, डेविएशन एंगल किसे कहते हैं? डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल से आप क्या समझते हैं? विचलन कोण, जैसे मैंने बताया नहीं, सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? डेविएशन, जो मुड़ जाए सबसे ज्यादा, बैगनी का होता है। ऐसे होता क्या है, क्या बताएंगे? जो लाइट, जो किरण आ रही है, जो प्रिज्म पर गिर रही है किरण, ये लाइट प्रिज्म पे जाने के बाद कितना मुड़ रही है, वही क्या कहलाएगा? उसका विचलन। चलो इसको आगे बढ़ाओ। अगर आने वाले किरण को आगे बढ़ा दिया जाए, इसको आगे बढ़ा दिया जाए, और जो लाइट निकल रही है, ध्यान देना, आने वाले किरण के बीच में, आपतित किरण के बीच में और निकलने वाले किरण के बीच में जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे यहाँ पे जो कोण बनेगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, ये वाला, इसे क्या कहेंगे? विचलन कोण कहेंगे। और इसको दिखाते हैं हम लोग किससे बताओ? विचलन कोण को दिखाते हैं, इसका सिंबल, इसको कहीं कहीं इसको हम कैपिटल डी से लिखेंगे, या लिखेंगे किससे? डेल्टा। किससे लिखेंगे? डेल्टा से। डी या डेल्टा, अलग अलग किताब में अलग अलग दिया हुआ है, ये डी से लिखेंगे या डेल्टा से लिखेंगे। बात समझ में आ गया ना? अब विचलन कोण डिपेंड करता है प्रिज्म के अपवर्तनांक पर। किस पे डिपेंड करता है? प्रिज्म के अपवर्तनांक पर। तो अगर देखा जाए प्रिज्म का, अब सिलेबस में नहीं है अपवर्तनांक,
लेकिन फार्मूला केवल आपको पता होना चाहिए बस, कि जिसका बुक थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का होगा उनके भी सब दिया होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है प्रिज्म का? अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है कि ये माध्यम कितना सघन है, कितना विरल है, उसकी प्रॉपर्टी बताएगा। कोई पूछे अपवर्तनांक क्या होता है? जब कोई लाइट किसी माध्यम में जाता है तो लाइट कितना मुड़ेगा कितना नहीं मुड़ेगा ये कौन बताएगा? अपवर्तनांक बताएगा, मतलब माध्यम का प्रकृति बताएगा। अपवर्तनांक क्या करता है? माध्यम का नेचर बताएगा। तो बताओ क्या इसको अपवर्तनांक को दिखाते हैं किससे? बताओ, एन से। एन बराबर होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन में 2, अपॉन में क्या होगा? साइन ए अपॉन में 2। इसका डेरिवेशन नहीं करना है, ये हायर क्लास में आपको इसको मिलेगा डेरिवेशन। एन बराबर क्या होता है? साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन में 2। चलो बताओ यहाँ ए क्या है? जहां ए क्या है बताओ? ए माने प्रिज्म एंगल, ए माने प्रिज्म कोण हो जाएगा, प्रिज्म एंगल। और बताओ डेल्टा एम क्या है? डेल्टा एम ये क्या होगा बताओ? इसे कहेंगे विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, बहुत कम, इसे बोला जाएगा अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, ये हो जाएगा। और बताओ ये और सब तो हो गया ना, ए पता हो गया, डेल्टा एन क्या है बताओ? अपवर्तनांक हम लोग एन से दिखाए हैं। इस तरीके से आपका ये फार्मूला रहेगा, जो क्लास 12th में आप फिर से पढ़ोगे तो ये प्रूव करोगे वहां पर फार्मूला कैसे आया। अभी कोई पूछेगा इतना बता सकते हो इसका फार्मूला होता क्या है, ठीक? तो याद रखो, पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है विचलन कोण से आप क्या समझते हो, मतलब व्हाट इज डेविएशन एंगल, तो क्या बताओगे? इफ इंसिडेंट रे प्रोड्यूसिंग, ठीक, फॉरवर्ड एंड, ये ध्यान देना, इमरजेंट रे, ठीक, मूविंग क्या बैकवर्ड, देन या शॉर्ट फॉर्म में क्या बताओगे? एंगल बिटवीन, क्या बताओगे? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट रे इज कॉल्ड द, क्या बताओगे? डेविएशन एंगल। हिंदी में क्या बताओगे आप लोग? आपतित किरण के बीच, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। बात समझ में आ गया ना? इस तरीके से पूरा डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो गया और प्रिज्म का रिफ्लेक्शन। जब एग्जाम में आएगा अपवर्तन की घटना समझाइए प्रिज्म में, ये डायग्राम बनाना है। और जब कहेगा वर्ग विक्षेपण समझाइए, स्पेक्ट्रम समझाइए, तब ये डायग्राम बनाना है। समझ में आया ना? अब आता है इसके बाद न्यूटन का निष्कर्ष। अभी खत्म नहीं होता, अपने न्यूटन ने बता दी सारा मामला। न्यूटन ने कहा अगर मान लो एक प्रिज्म और ले लेते हैं, अगर एक प्रिज्म और ले लें तब क्या होगा? उन्होंने क्या देखा? अगर यहाँ प्रिज्म और लगा देते हैं ना तो लाइट फिर से सीधी हो जाती है, क्रेव चेंज हो जाती है। अब उसका डायग्राम बना लेंगे। कहने का मतलब है प्रिज्म में केवल आपके एग्जाम में, ठीक, डायग्राम बनाने के लिए आए क्वेश्चन बस। और बाकी एक फेनोमेना पूछेगा कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो इसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? वर्षा की एक बूंद लेकर उसमें दिखा देंगे प्रकाश का अपवर्तन दिखा देंगे, बस। उसके बाद अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा। पहले आप सब लोग इतना नोट करिए।